सुनो सुनो सुनो, लापतागंज के वासियों, मामा मौसा और मौसियों, जच्चा हो या बच्चा, कच्चा हो या पक्का, हर आम और खास से यह दरखास्त है कि अपनी सेहत का रखे ध्यान, क्योंकि प्रदेश में एक नई बीमारी पधार रही है। ये जानलेवा बीमारी है और अस्पताल में ओनली डॉक्टर तिवारी है। अगर किसी को लगातार खांसी और जुकाम की शिकायत हो या धुआंधार छींके आए तो उससे दूरी बनाएं और डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा है। सुनो सुनो सुनो, लापतागंज के वासियों। ये कौन सी नई बला आई है लापतागंज में? मौसी, ये विदेशी बीमारी है। इसमें देश भर में लगभग 50 लोग मर चुके हैं। हाँ, और अब ये हमारे गांव में भी अपने पांव पसार रही है। तो इससे बचे कैसे हैं? अब इसके लिए तो डॉक्टर तिवारी से मिलना होगा। हाँ। ताकि इस बीमारी की पूरी जानकारी हो सके। हाँ। और हम इससे बचने के उपाय कर सके। ये बीमारी विदेश से आई है, पर इस बीमारी का इलाज इस तिवारी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये दवा अपने साथ नहीं लाई है। हाँ, किसी को खांसी हो या छींक आए तो उससे हाथ ना मिलाएं, कम से कम 10 फीट की दूरी बनाएं और हो सके तो उसे दूर भगाएं। पर इस बीमारी के लक्षण क्या है? जिस किसी को ये बीमारी होगी वो बार बार छींकेगा। आप उससे दूर भागेंगे, वो आपको खींचेगा। छींक छींक के तबीयत हलाल हो जाएगी, इतना छींकेगा कि नाक लाल हो जाएगी, और जब नाक लाल होगी तो तबीयत बेहाल होगी। वो बात बात पर कांपेगा, सूखे पत्ते की तरह कांपेगा, फिर टूट कर पेट से गिर जाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा। पर इस बीमारी का इलाज क्या है? ये बीमारी ला इलाज है। बस छींकते खांसते आदमी से बचें, मुंह पे मास्क लगाएं और जचें। तिवारी, कपड़ा कहाँ से मिलेगा? ये हम कैसे बताएं? एक ही था सो ले आए। हाँ, हमरे गांव में कोई छींकने वाला है नहीं, है मुकुंदी? भगवान करे कोई ना छींके, नहीं तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी छींक होगी। अरे ये क्या हो गया? अरे हमको उठाओ। अरे उठाते तो पिताजी थे। चलो। ऐसे उठाते हैं? अरे तो कैसे उठाते हैं? मिर्ची गिरा दी, उठा इसे नहीं तो। अरे उठा रहे हैं भाई। अच्छी अच्छी। अरे ये क्या हो गया, इतनी छींके? मिर्ची लग गई है। अरे मिर्ची तो पिताजी को लगी थी एक बार, घर तक छोड़ दें? बस मामा। अरे सुत्ती लाल जी, क्या हाल है? जरा दो। अरे हाथ मिलाने को नहीं कह रहे हैं, जरा पानी दो। अच्छी अच्छी अच्छी। अरे क्या हुआ? तुम ठीक रहे हो? अरे चीखते तो पिताजी थे। तुमने हाथ भी मिलाया? अरे हाथ तो पिताजी मिलाया करते थे। अच्छे अच्छे। अरे क्या हुआ? अच्छी। अपनी दुकान से बाहर हो। तुम्हारी दुकान में आने का हमें कोई शौक भी नहीं है। अच्छे अच्छी अच्छी अच्छी। अरे क्या हाल है मुकंदी बाबू? अच्छी। हम तो ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत कुछ। अरे हमारी तो क्या बताएं, छींक छींक का बुरा हाल है। अब तो नाक भी बहने लगी है। अच्छी। अरे आप पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप आगे आ रहे हैं। अरे इधर आइए। अरे आप उधर जाइए, दवाखाना उधर है। अरे हमें आपसे कुछ काम की बात करनी है और आप जो है अच्छी। जान है तो जहान है। अरे क्या हो गया है इनको? अच्छी अच्छी। अरे ये लोग हमें घूर क्यों रहे हैं? क्या बात है दीदी? छोटू। अरे क्या हुआ? अच्छी। अरे क्या बात है दीदी? छोटू, ये कहाँ हो गया है? अरे कुछ नहीं, वो हमको। हुर हुर। अरे क्या हुर्र हुर्र? ये कह रही है तुम अंदर घुस नहीं सकते, जाओ। अरे हम अंदर क्यों नहीं घुस सकते हैं? अच्छी। अरे आप लोग हमें देख के भाग क्यों रहे हैं? बता दे रहे हैं,
नहीं तो पत्थर मार देंगे। अरे पत्थर तो पिताजी को मारा करते थे लोग हैं। अरे हमें अंदर जाना है। नहीं छोटू, अंदर नहीं आना है तुमको, हम ऊपर जाना है। अरे ऊपर तुम्हारा एक मंजिला घर है, कह रही हो ऊपर। अरे हटाओ। कौन? जाओ छोटू, जाओ डॉक्टर से इलाज करवाओ, जाओ। अरे इलाज? अरे हमको हुआ क्या है? जानलेवा बीमारी। जानलेवा बीमारी हमको? आज देखो कैसे छींक रहा है। राम 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 राम, इतना छींकेगा तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। छोटू दे दे। अंदर मत आना। अरे हमारी बात तो सुनो। अरे रुको तो। अरे सुनो तो। अरे 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 भगवान, ऐसे कैसे कर दिया? इकलौता भाई मेरा, उसे भी छीन रहे हो। अरे लोग हमें दौड़ा क्यों रहे हैं? लोग तो पिताजी को दौड़ाया करते थे। हैं? अच्छी। हाय छोटू, सारी मुसीबतें छोटू के ही पास कहाँ आती है? मौसी मुसीबत छोटू के पास नहीं आती, छोटू खुद मुसीबत के पास जाता है। मुकुंदी अब कहाँ होगा? होगा मौसी होगा, छींक छींक के तबीयत हलाल हो जाएगी। इतना छींकेगा कि नाक लाल हो जाएगी, और जब नाक लाल हो जाएगी तो तबीयत बेहाल हो जाएगी। वो बात बात पे हांफेगा, सूखे पत्ते सा कांपेगा, फिर पेड़ से टूट के गिर जाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा। छोटू मुकुंदी भैया, इससे पहले कि बीमारी गांव में मामा से किसी और को हो, कुछ करो भैया। अरे हम क्या करें, हमें तो खुद का बचाव करना है। फिलहाल मास्क पहनना है। पर मुकंदी भैया वो तो बाजार में है ही नहीं। अरे तो कपड़ा लपेटो और कोई उसके पास मत जाओ। कब तक? जब तक कि वो भगवान के पास ना चला जाए। अबे गुड्डू, आज का मौसम कितना हॉट और तीखा हो रहा है बे। हाँ भैया, मुझे भी ऐसी फीलिंग हो रही है। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, सन टॉप पे बे, इसी बहाने चल के आज पानी बतासे खाते ठंडे ठंडे पुदीने वाले। अबे मार दिया। अबे तो इतना घुसते क्यों हो बीच में बे? अरे घुसते तो पिताजी थे। हमारी नाक। क्या हुआ, नाक को देखें? देखो। अरे यार, अबे अपनी नाक का शावर मेरे ऊपर काहे मार रहे हो? सुबह नहा के आए हैं। अरे नहाते तो पिताजी थे, लाओ साफ कर दें। अबे गुड्डू, ये क्या हो गया बे? भैया, हमने सुना है गांव में एक घातक बीमारी फैल रही है। छोटू से दूर रहना, तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। अरे बीमारी तो चुप कर। अरे लेकिन सुनो तो। अबे जब तुम्हारी बड़ी बहन चुप होने कह रही तो काहे नहीं चुप हो रहा बे? देंगे साले। अरे तब से तो दे ही रहे हो। चुप साले। बॉसी क्या करी थी आप? अरे दरवाजा बंद करो। अरे वो मामा को जानलेवा बीमारी हो गई है। अरे वो देखो, मामा की नाक भी लाल हो गई है टमाटर की तरह। और जब जब नाक लाल होगी तो तबीयत बेहाल होगी, बात बात पर ये हाफेगा, सूखे पत्ते की तरह कांपेगा, और फिर पेड़ से टूट के गिर जाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा। पर मौसी, दूर रहो बेची पांडे, नहीं तो तुम्हारी बीमारी हमें लग जाएगी। अरे मौसी, पर हमको हुआ क्या? अरे तुम्हें जानलेवा बीमारी हो गई है। कैसे? मामा से। अरे हमको कुछ नहीं हुआ। अरे मामा तुमको छोड़ेंगे नहीं, बीमारी लेकर घूमते हो। अरे घूमते तो पिताजी थे। अब क्या करें? अरे वो डॉक्टर तिवारी से जाके मिलो। डॉक्टर तिवारी, क्या उनके पास ये बीमारी का इलाज है? नहीं, इलाज तो नहीं है, लेकिन वो बता देंगे तुम्हारा यहाँ कितने दिनों का राज है। जाओ, इस छोटू को भी लेके जाओ, जाओ। अरे हमको क्यों? जाओ। अबे साले चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना बे छोटू। यार हमको बहुत डर लग रहा है यार। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। जाओ। जूता मारेंगे साले, चल दूजे के लिए। अब डॉक्टर तिवारी क्या करेगा? जो कुछ भी करेगा ऊपर वाला ही करेगा। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ये बीमारी अब हमको भी लग जाएगी। अरे डॉक्टर साहब, कोई तो दवा होगी। अरे अब कोई दवा काम नहीं करेगी, जो करेगी सिर्फ दुआ करेगी।
तुम दोनों का अब अंतिम समय आ गया। अरे अंतिम समय तो पिताजी का आया था। डॉक्टर साहब, और कितना टाइम बचा है? यही कोई 24 घंटे। क्या? 24 घंटे? अरे लेकिन वो तो मतलब क्या है? अरे चुप रहो साले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे हमको कोई बताओ तो हमको हुआ क्या है? अबे साले चीख चीख के हमको बीमार कर दियो तुम। अरे वो चीज अबे इधर सुनो गुरु, बहुत तेज निकल लो ना, मारे चले घंटा। अरे हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अच्छी अच्छी गुड्डू, यार ये क्या हो गया भाई? हौसला रखो भैया, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अबे गुड्डू, तुम हौसला ले रहे हो या दे रहे हो भाई? गुड्डू यार, हमारे ड्रीम्स का क्या होगा? सुरीली गुड्डू, हमको सुरीली से मिलना है। सुरीली, आराम से रोक ले बे गुड्डू। पकड़ो बे। अच्छी गुड्डू, यार पापा कसम बहुत वीकनेस हो रही है भाई। भौंक नहीं पा रहे गुड्डू। हम समझ सकते हैं भैया, आप एक काम करो, आप एक्शन करो, हम रिप्ले करते हैं, मतलब साउंड देते हैं। ओके मेरे दोस्त। सुरीली, अरे सुरीली क्या बीबी कर रही हो? हमको बोलने दोगी कि नहीं बोलने दोगी? एक सेकंड रुको सुरीली। सुरीली, पापा कसम, अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। हाँ सुरीली, डॉक्टर तिवारी ने कहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सुरीली, हमको इस बात का दुख नहीं है सुरीली कि हम, हाथ पकड़ो, कि हम डेड हो जाएंगे। हाँ सुरीली, हमको सिर्फ इस बात का दुख है कि हमारे बहुत से सपने थे जो आधे अधूरे रह जाएंगे। सुरीली पापा कसम, हम ये चाहते थे कि हम लॉ कंप्लीट करके तुमसे शादी करें, उसके बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे हों और वो बच्चे बड़े हों और बड़े हो के पापा कसम। सुरीली, तुम हमसे दूर हो जाओ, नहीं तो ये जालिम बीमारी तुमको भी लग जाएगी। सुरीली, अगर भगवान को ठीक करना होता तो ये बीमारी हमको क्यों दी? आप इल्हो कंट्रोल करते, वरना वक्त से पहले चले जाओगे। सुरीली, हम समझ सकते हैं सुरीली कि तुमको बहुत दुख है। मरने से पहले हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करोगी? दुपट्टा नीचे करो प्लीज सुरीली। ये जो तुम्हारे क्यूट से लिप्स है ना, इसके अंदर जो टंग है ना, उससे एक बार मुझको आई लव यू बोलोगी? बी नहीं, आई लव यू प्लीज। Really? I love you. यार सदमा लग गया है, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं भाभी बोल नहीं पाती हैं। यार गुड्डू, पापा कसम क्या किस्मत है यार कि आई लव यू भी नहीं सुन सकते, इसको साइकिल पे भी नहीं बिठा सकते क्योंकि ये जालिम छींकने की बीमारी ना लग जाए ऐसे। चलते हैं सुरीली, चल गुड्डू, एक सेकंड। सुरीली, अगले जन्म में फिर मिलेंगे।
चल बे, चल बे। अलविदा सुरीली। अबे यार गुड्डू, तुम हमसे दूर रहो बे, नहीं तो छींक की बीमारी तुमको भी लग जाएगी। नहीं भैया नहीं, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे भैया। ये बीमारी हमको भी दे दो भैया। छींको भैया, छींको, हमारे मुंह पे छींको। अबे कैसे छींके गुड्डू, छींक आ ही नहीं रही है यार। हम छींक का वेट करेंगे भैया। कब तक करोगे? रहम कर। अरे अल्लाह रहम करे कह के चले गए। बताओ पापा कसम। यार गुड्डू भैया, यार हमको तो आज समझ में आया है कि राजेश खन्ना जी के ऊपर क्या बीती होगी बे, जब उन्होंने ये गाना गाया होगा। कौन सा गाना भैया? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है बे, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इस बीमारी की जड़ हो भैया, हमें इस बीमारी की जड़ को ही उखाड़ फेंकना चाहिए। अरे जड़ तो पिताजी उखाड़ते थे। चुप रहो गुड्डू, आज इसको धो ही देते, वैसे भी हमारे पास बहुत कम समय। अरे हमारी बात तो सुनो। फिर गिरा दी मिर्ची, उठा इसे। अरे अरे धनिया, दूर हो जाओ मामा से, कहीं तुम भी बीमार ना हो जाओ। छींकते छींकते बुरा हाल हो जाएगा। क्या? कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो? ये तो सुबह ही टकराए थे मेरे से, और जो मिर्ची की टोकरी में लेकर जा रही थी वो गिरा दी थी, उसी से छींक छींक के बेहाल हुआ है। शायद हाथ नहीं धोए होंगे। अरे यही तो हम कहना चाह रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। क्या बात कर रहा है? धनिया, मिर्ची कहाँ से लाई? गुमशुदागंज से? हाँ। सुना मुकुंदी, गुमशुदागंज की मिर्ची, उसको हाथ लगाए तो 3-3 दिन तक छींकते हैं। अबे गुड्डू, पापा का सब हम तो ठीक है बे। ये जो कुछ भी हम छींक रहे थे, मनुष्य मामा और इस मिर्ची की वजह से छींक रहे थे। सुरीली, आई एम बिल्कुल फिट एंड फाइन यार, हमें मालूम था। हाँ ठीक है, हम भी खुश हैं तुम जिंदा हो। हाँ चलो। भाई किसी ने बहुत सही कहा है, हर मर्ज का इलाज है लेकिन वहम का नहीं। अरे यही तो हम कह रहे थे। अब हमने झेला है तो तुम सब झेलो। ये सच है कि हर मर्ज का इलाज है, पर वहम का नहीं। और ये भी सच है कि हमारे देश में बीमारियों से कम वहम से ज्यादा मरते हैं।